नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज प्रहार कर रहा हूं ऐसे टॉपिक पे जो हमारे दिल को छू लेगा। जी हाँ, बात कर रहा हूं क्लास 12 का हमारी विस्टा बुक का चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम भी तो इंसान हैं। कौन कह रहा है कि हम भी तो इंसान हैं? जी हाँ, आज बात हुई है ये सीधे सीधे भारत की एक बहुत ही कुरीति, एक बहुत बड़ी समस्या जिसका नाम है कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद। जातिवाद में बड़ी जाति और छोटी जाति के बीच में बहुत बड़ा भेदभाव होता है और इस भेदभाव के खिलाफ मैं पूरी तरह से हूँ। इसकी राइटर बामा अपने बचपन की कहानी बता रही है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 भी तो डाला था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आपने नहीं देख पाया तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो। इसमें बामा एक दलित महिला है, अब तो फेमस तमिल राइटर है, लेकिन अपने बचपन की बात बता रही है। जैसे हम जातिवाद की बात करते हैं तो छोटी जाति वाले क्या इंसान नहीं है? क्या उनको हक नहीं है रहने का? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको किसी और ने बनाया है? छोटी जाति वाले को भी भगवान ने बनाया है, बड़ी जाति वाले को भी भगवान ने बनाया है। हम सब इंसान हैं। ये भेदभाव, ये बेड़ियाँ, ये वैरियर सब किसने बना दी है? हम इंसानों ने बना दी है। तो जब बामा छोटी थी, 3rd क्लास में पढ़ती थी, 3री क्लास में थी, छोटा बच्चा क्या जाने क्या जातिवाद। वो बोल रही है कि मैं स्कूल जाती थी और जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल पहुंचने में केवल 15 मिनट लगते थे, लेकिन लौटने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता था। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट से निकलती थी। तो जाते समय मार्केट नहीं मिलता था क्या? जाते समय मिलता था ना, लेकिन वो सुबह होती थी तो मार्केट बंद रहता था। इसलिए मैं जब बाज़ार से निकलती थी तो बड़े आसानी से निकल जाती थी। भीड़ नहीं होती थी, कोई नहीं होता था, तो केवल 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाती थी। लेकिन जब मैं वहाँ से लौटती थी पूरा 1 घंटा लगता था। और ऐसा नहीं कि मुझे बोरिंग फील होता हो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो रंगीन बाज़ार, वो जगह जगह खेल तमाशे, कोई बंदर का खेल दिखा रहा है, कोई किसी का खेल दिखा रहा है, कहीं मिठाई की दुकान लगी है तो कोई छोटे मोटे आइटम बेच रहा है। रौनक इतनी ज़बरदस्त, बाज़ार में बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सारी चीज़ें मैं देख के आती थी। मैं बामा बहुत खुश थी और देख देख के आराम से 1 घंटा लगता था मेरे को आने में। मुझे बहुत पसंद था स्कूल जाना। मैं जाती, वहाँ से आती, 15 मिनट में पहुँचती, 1 घंटे में आती। काफ़ी सुंदर नज़ारा हुआ करता था। बाज़ार में मुझे अलग अलग चीज़ें दिखाई देती। कभी नेताजी भाषण दे रहे तो कभी चौराहे पे 4 लोग खड़े बातें कर रहे, कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत ही शानदार लगता। एक दिन मैं अपने स्कूल से आ रही थी। जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे मैं एकदम उतावली हो गई। मैं जानना चाहती थी ऐसा क्यों है। मैंने रास्ते में देखा कि एक बूढ़े अंकल, एक बुज़ुर्ग एक थैला लेके जा रहे हैं और वो थैला भी ऐसे पकड़े हैं, ऐसे अजीब तरीके से पकड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आया। झुके थे, ऐसे पकड़े थे कि थैला टच ना हो जाए, और एक रस्सी ऊपर से टांगे हुए थे, उस रस्सी में उनकी उंगली फंसी हुई थी और झुक झुक के ऐसे करते हुए चले जा रहे थे। मैं समझ नहीं पाई ये हो क्या रहा है। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैं उन अंकल के पीछे चली गई, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे पीछे मैं चली गई। मैं देखना चाहती थी कि ये आखिर क्या ले जा रहे हैं और वो भी इस थैले में ऐसा क्या है, और वो भी इस थैले को ऐसे क्यों पकड़े हैं। काफ़ी जिज्ञासा थी मेरे अंदर। मैं पीछे पीछे चलती। अब जब मैंने आगे का दृश्य देखा तो पीछे के दृश्य से और ज़्यादा उतावलापन मेरे के अंदर आ गया। मैं आश्चर्य से भर गई। हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग एक नौजवान के सामने हाथ ऐसे फैलाए गिड़गिड़ा रहा है
और उसने थैला अलग रख दिया है। उस नौजवान ने जो कुर्सी पे बैठा था उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोला बैठिए। मुझे समझ में नहीं आया, हमारे यहाँ तो बुजुर्ग का आदर होता है, हमें तो सिखाया जाता है कि बुजुर्गों को आदर करना चाहिए, यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? ये नौजवान लड़का बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह से बोल रहा है और बुजुर्ग व्यक्ति हा 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 इस तरह से निवेदन करते हुए कर रहा है। मन में कई सवाल, समझ में नहीं आया क्या है। मैं अपने घर आई। घर में एक मेरे भाई थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो छुट्टियां मनाने आए थे। मैं गई, अन्ना अन्ना। हाँ बेटा क्या हुआ बामा? अन्ना मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? अन्ना एक बुजुर्ग व्यक्ति था, अजीब तरीके से थैला लेके जा रहा था, उसने एक नौजवान लड़के के सामने ऐसे थैला रख दिया जैसे वो उसका नौकर हो, और नौकर भी हो तो इस तरह से कोई बदतमीजी करता है क्या? उन्होंने तो उसे बुरी तरह लताड़ा। क्या मैं सही सोच रही हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा ऐसा इनके साथ ही नहीं, हम सबके साथ होता है। हम सबके साथ? क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दलित हैं, हम छोटी जाति से। ये समाज ने इस तरह का जाल फैला दिया है कि समाज मानता है कि बड़ी जाति वाला छोटी जाति वाले के ऊपर हावी रहेगा, छोटी जाति वाला हमेशा गुलामी करेगा बड़ी जाति वाले की। ये समाज जो भी बड़ी जाति वाले होते हैं वो हमें तो टच भी नहीं करते हैं, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत समझते हैं। एक बार किसी सामान को हमने टच कर दिया तो उसको ये छूते भी नहीं है। क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? इंसान तो हैं, पर ये समाज ने इस तरह से बना दिया है। जब खाना होता है, भोजन होता है, पंगत होती है, तब भी हमें दूर बैठाया जाता है, हमें एक अलग ही समझा जाता है। कभी कभी हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये गलत है। और तो छोड़ो बेटा, आज मैं जब जा रहा था तो एक लैंडलॉर्ड यानी जमींदार मुझसे पूछते हैं, हे अप्पा क्या नाम है तुम्हारा? जब मैंने अपना नाम बताया तो वो समझ नहीं पाए, शायद वो मेरी जाति नहीं समझ पाए। फिर उनने मुझसे मोहल्ला पूछा, मैं कहाँ रहता हूँ। जब मैंने अपना मोहल्ला बताया तो उन्होंने दूर से मुझसे बात की, मेरे साफ सुथरे तन को नहीं देखा, मेरी जाति को देखा। अगर कोई साफ सुथरा है तो उसकी जाति देखना चाहिए क्या? ये भेदभाव क्यों? कब ये छुआछूत की बीमारी खत्म होगी? तो इस तरह से बामा के मन में कई सवाल थे। उन सवालों को जूझते हुए देखते हुए बहुत फेमस राइटर बनी। ये समाज की हमारी कड़वी सच्चाई है, आज भी कई जगह व्याप्त है। इस कड़वाहट को, इस कुरीति को हमें ख़त्म करना है जितना हम पर हो सके। तो बस अंत में मैं राघवेंद्र सर बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सत्यमेव जयते में एक जो गाना है, बहुत ही शानदार गाना है कि सब जन्मे एक बीज से, सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई तो हो गए रूप अनेक। बहुत सुंदर प्रस्तुति ये दी गई थी। कोशिश करें कि जाति के नाम पे भेदभाव ना करें। इसी के साथ मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।